हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यार जैसे सिंगापुर में काफ़ी लोग आ रहे हैं जो होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो उसकी रियलिटीज़ क्या है, कितनी सैलरी मिलने वाली है, क्या मिलने वाला है। क्योंकि तो कोई ऐसा होता है कि जब आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो आपको अपना परफॉर्मेंस वहाँ पर देना पड़ता है, तो ये परफॉर्मेंस के हिसाब से आपकी सैलरी बनती है। तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सिंगापुर में आना चाहते हो, मलेशिया जाना चाहते हो या पोलैंड की कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना चाहते हो और यूरोप दुबई में भी जाना चाहते हो, ओमान कतार की जॉब लॉन्चर एजेंसीज़ की जो डिटेल है मैंने अपने चैनल की वीडियोस में जाके देख लेना, डाल रखी है। काफ़ी सारी एजेंसी है। देखो, हमारा काम तो एजेंसी से कॉन्टैक्ट तो है नहीं, हमारी तो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं। आप उन लोगों से जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका क्या चार्ज रहता है, क्या सर्विस चार्ज रहता है, आपकी जो एलिजिबिलिटीज़ है, जो आपकी एजुकेशन है, क्या उनके पास क्राइटेरिया जो उनकी जॉब क्राइटेरिया है उनसे मिलता है, तो आप लोगों से इनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। काफ़ी सारी एजेंसीज है तो विदेश जॉब भेजती हैं। हम उसमें कोई रोल अपनाते नहीं है, क्योंकि मैं कोई एजेंट वगैरह नहीं, बस मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि भाई आप यहाँ से ऐसे, मोस्टली सिंगापुर से रिलेटेड आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जो जॉब से रिलेटेड भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ कि किस कंट्री में कौन सी जॉब की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब ये अप्लाई और ये वीज़ा जस्ट का प्रोसेस जो कंसल्टेंसी जो एजेंसीज करती है, और जो वीज़ा का प्रोसेस टाइम है भाई 3 से 4 महीने, कंट्री बाई कंट्री का हिसाब पड़ता है। अर्जेंट वैकेंसीज आती है तो 1-2 महीने में भी हो जाता है, और अगर किसी के पास 3 महीने, यूरोपियन का वीज़ा 4-5 महीने के करीब लगता है, लाइक पोलैंड वगैरह का, इतना मुझे पता है। लेकिन दुबई, ओमान, कतार का 1 महीने के अंदर वीज़ा आ जाता है, सिंगापुर का 2 महीने के आसपास वीज़ा आ जाता है। तो मैंने एक नया चैनल और बनाया, RR इन्वेस्टिंग एकेडमी। इधर स्क्रीनशॉट पर आ रहा होगा, इस जो स्क्रीनशॉट पर जो फोटो आ रही है, इस RR इन्वेस्टिंग एकेडमी का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में है, तो आप जाके उस नए चैनल को जाके ज़रूर सपोर्ट करो। वहाँ पर मैंने फिनांस की एजुकेशन देना स्टार्ट करिए कि कैसे इन्वेस्टमेंट करा सकता है, कौन से बिजनेस आइडियाज़ हैं, तो वहाँ पर हम आपको इन्फॉर्मेशन देने की बहुत कोशिश करें, तो उस चैनल को जाके सपोर्ट करो। तो अब करते हैं सिंगापुर में होटल इंडस्ट्री की बात। तो देखो, ऐसा होता है सिंगापुर में जो होटल इंडस्ट्री है फॉरेनर्स के लिए बहुत सारी है। यहाँ पर बहुत लोग फॉरेनर्स जो हैं होटल इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में और IT इंडस्ट्री, ये 3 मेजर इंडस्ट्रीज़ में बहुत काम करते हैं। और होटल इंडस्ट्री की यार अच्छी बात यह है कि आपको खाना पीना रहना मोस्ट प्रोबेबली फ्री हो जाता है। लेकिन गलत बात क्या है कि थोड़ा काम आपको ज़्यादा मिलता है। गलत बात तो नहीं कह सकते यार, हर किसी में हो सकता है दुबई में भी ऐसे ही हो। और हाँ, आपकी जो डेजिग्नेशन है उसके हिसाब से भी आपको काम और भी मिल सकता है। जैसे कहने का मतलब, अब मैं ही हूँ, मैं रेस्टोरेंट में जो हमारा रेस्टोरेंट है, अब डिवाइड हो जाता है कि कभी मुझे फ्रंट में काम करना पड़ता है, कभी मुझे बैक में काम करना पड़ता है। कोई ऑफ होता है तो उसका रिप्लेसमेंट करना होता है, और जैसे कोई न्यू ईयर वगैरह आता है तो काफ़ी बात है तो 12-12 घंटे की भी ड्यूटी होती है। तो इस तरह से टाइम्स का जो है ऑड आवर्स होते हैं। कहने कभी आपको मॉर्निंग शिफ्ट करनी पड़ सकती है, कभी आपको नाइट शिफ्ट करनी पड़ सकती है, कभी आपको लंबी शिफ्ट करनी पड़ सकती है। तो होटल इंडस्ट्री में थोड़ा यार ये ऊपर नीचे चलता है, लेकिन होटल इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा फ़ायदा कि आपका खाना पीना रहना जो है सब फ्री हो जाता है। आपने कभी देखा होगा कि जब लोग विदेश जाते हैं तो सबसे पहले एकोमोडेशन की प्रॉब्लम आती है, लेकिन होटल इंडस्ट्री में अगर आप काम करते हो तो एकोमोडेशन आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। खाने की प्रॉब्लम आती है, खाना कंपनी प्रोवाइड करती है, क्योंकि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वहाँ पर खाना वगैरह बनता है, तो आपको खाना मिल जाता है और प्रोवाइड भी हो जाता है। और रहने का तो 2 ही मेजर प्रॉब्लम होती है जब आदमी विदेश जाता है, खाना और रहने की। ये होटल इंडस्ट्री में आपको फ्री हो जाता है। तो मेरे हिसाब से होटल इंडस्ट्री ऑन एन एवरेज काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री है। मैंने 11 साल ऑलरेडी सिंगापुर में इसी इंडस्ट्री में बिताए हैं और अभी चल रहा है मेरा काम। आई होप सो 2-3 साल और काम करूँगा। तो इस तरह से यार होटल इंडस्ट्री की मेरा एक्सपीरियंस क्या है कि जैसे जितना भी मैंने काम करा है, मैंने बहुत लंबे आवर्स तक 12-12 घंटे 13-13 घंटे भी काम कराए, लेकिन एंड ऑफ द मंथ सैलरी भी ज़्यादा मिलती है। सैलरी परफॉर्मेंस की बात करता हूँ यार, ये सैलरी ज़्यादा कम कैसे मिलती है। जब आप किसी कंपनी में काम करते हो तो उसमें क्या है, जब आप आपने ओवर टाइम वगैरह कराया, आपने एक्स्ट्रा काम कराया, आपने एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर काम कराया, तो आपका जो एम्प्लॉयर है आपको सैलरी ज़्यादा देगा ही देगा। तो यही था यार होटल इंडस्ट्री का जो हिसाब किताब क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई जैसे 8 घंटे की ड्यूटी है कि 8 बजे आ रहे हैं 3 बजे ही जाएंगे। अगर 8 बजे आ रहे हैं तो शायद 6 बजे भी जा सकते हैं, और अगर ज़्यादा काम है तो 8 से 8 भी जा सकते हैं। तो होटल इंडस्ट्री में थोड़ा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अपनी लाइफ के प्रति। तो यही है। और वैसे होटल इंडस्ट्री ऑनलाइन अच्छी है, और क्योंकि यंगस्टर्स जो आ रहे हैं, लाइक सबको ऑफिस जॉब चाहिए होता है, और होटल इंडस्ट्री में ऑफिस जॉब कम होता है, फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, ऑफिस
का वर्क बहुत कम होता है। तो होटल इंडस्ट्री में आ रहे हो तो यार अपने को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना के आना और लंबे आवर्स का काम कर सकते हो, उसको सोच कर आना कि मैं होटल इंडस्ट्री में लंबे समय तक काम कर सकता हूँ, लंबे आवर्स तक काम कर सकता हूँ यही। और बिजी आवर्स में आपको बहुत फास्ट काम करना पड़ता है। तो होटल इंडस्ट्री में यही सब कुछ। आई होप सो वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।